हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू फिल्मी दुनिया हिंदी उर्दू। फिल्म का स्टार्ट एक बेहतरीन मील को एक्सपर्टली तैयार किए जाने के एक सीन से होता है। फिर एक वॉइस ओवर में बताया जाता है कि 3 किस्म के लोग होते हैं, ऊपर वाले, नीचे वाले और गिर जाने वाले। गौरिंग नामी एक यंग आदमी कंक्रीट के जेल के सेल में जागता है, जहां उसे ट्रिमगासी नामी बूढ़े आदमी ने ग्रीट किया। ट्रिमगासी ने उसे बताया कि वो लेवल 48 पर हैं और ये भी कि वो एक पिट में है। ट्रिमगासी सोचता है कि उनके खाने में क्या होगा। जब गौरिंग ने उसे एक्सप्लेन करने को कहा तो उसने बताया कि उन्हें वही मिलेगा जो ऊपर वाले छोड़ देंगे। गौरिंग सेल के बॉटम में एक रेक्टेंगुलर होल के थ्रू देखता है जो उनके नीचे काउंटलेस आइडेंटिकल सेल्स को रिवील करता है। ऊपर देखने पर भी उसे सेम ही नजर आता है। जब गौरिंग पूछता है कि पिट कैसे काम करती है तो ट्रिमगासी उसे सिर्फ ये बताता है कि वो खाते हैं और ये कि जहां आपको असाइन किया गया है उस पर डिपेंड करता है कि ऐसा करना आसान है या मुश्किल। 48 इतना बुरा लेवल नहीं है। गौरिंग उससे पूछता है कि उनके पीछे कितने लेवल्स हैं और वो जवाब देता है कि ज्यादा नहीं है, लेकिन जल्द ही कम हो जाएंगे। गौरिंग खुद से नीचे वालों को पुकारता है, लेकिन ट्रिमगासी उसे इंस्ट्रक्ट करता है कि वो ऐसा ना करे और कहता है कि ऊपर वाले भी जवाब नहीं देंगे। ट्रिमगासी कहता है कि वो कई महीनों से पिट में है और वो सिर्फ 1 माह तक लेवल 48 पर रहेंगे। एक प्लेटफॉर्म जिसमें खाने के स्क्रैप होते हैं फिर होल से नीचे आता है और उन तक पहुंचने के बाद रुक जाता है। ट्रिमगासी जल्दी जल्दी खाना शुरू कर देता है। गौरिंग खाने से इनकार कर देता है, इस सोच पर कि वो खाने से बेजार है जो दूसरे 94 लोग पहले ही खा चुके हैं। लेकिन उसे एक परफेक्टली इंटैक्ट एप्पल मिल जाता है और उसे बाद के लिए सेव करने के लिए उसे अपनी पॉकेट में डाल लेता है। प्लेटफॉर्म के नीचे जाने के बाद गौरिंग फील करता है कि रूम गर्म हो रहा है। ट्रिमगासी बताता है कि जब तक गौरिंग चोरी किया हुआ एप्पल वापस नहीं करेगा, रूम का टेम्परेचर उस वक्त तक बढ़ता रहेगा जब तक वो जिंदा जल ना जाए और किसी भी खाने को अपने पास रखने की सजा मौत है, जलाकर या जमाकर। गौरिंग एप्पल को वापस फेंक देता है और टेम्परेचर नॉर्मल हो जाता है। गौरिंग ने ट्रिमगासी को ऑफर दी कि वो उसे बताएगा कि वो पिट में क्यों आया है और इसके बदले में उसे अपनी कहानी सुनाना होगी। वो बताता है कि वो स्मोकिंग छोड़ना चाहता है और वो अपने साथ पढ़ने के लिए डॉन कीहोते की एक कॉपी लाया है। जैसा कि तमाम प्रिजनर्स को अपने साथ पिट में लाने के लिए एक पर्सनल आइटम को चूज करने की इजाजत है। फिर ट्रिमगासी ने पूछा कि क्या गौरिंग पिट में वॉलंटियरली आया है। गौरिंग ने बताया उसने एक एक्रेडिटेड डिप्लोमा के बदले पिट में 6 महीने रहने पर अग्री किया है। ट्रिमगासी कहता है कि वो 1 साल से पिट में है और इस हकीकत पर नाराज है कि उसे कोई डिग्री नहीं मिल रही है। अगले दिन ट्रिमगासी अपनी कहानी सुनाता है। उसने एक समुराई मैक्स खरीदा, एक हाईली एफिशिएंट नाइफ शार्पनर जिसे उसने एक टेलीविजन एड में देखा था, जो उसने समुराई प्लस का एड देखने से पहले देखा था। एक समुराई मैक्स सेल्फ शार्पनिंग नाइफ। समुराई मैक्स पर अपने पैसे जाया करने पर मायूसी में उसने अपना टीवी अपनी खिड़की से बाहर फेंक दिया, जिससे वहां से गुजरने वाला एक शख्स कुचलकर मारा गया। ऐसा लगता है कि ट्रिमगासी को इस बात का कोई पछतावा नहीं है कि वो शख्स एक इल्लीगल इमिग्रेंट था, इसलिए उसे वहां फर्स्ट प्लेस पर नहीं जाना चाहिए था। इसके बाद ट्रिमगासी ने एडमिट किया कि वो बिल्कुल नहीं जानता कि यहाँ एग्जैक्टली कितने लेवल्स हैं, लेकिन ये कि कम से कम 132 जरूर है। इससे पहले वो लेवल 132 पर था और क्लेम करता है कि इतने लो लेवल्स तक कोई खाना नहीं पहुंचता। गौरिंग को यकीन नहीं आता कि ट्रिमगासी 1 माह तक बगैर खाने के जिंदा रहा, लेकिन ट्रिमगासी फखर से बताता है कि प्लेटफॉर्म पर खाना ना होने के बावजूद वो खाना खा रहा था। गौरिंग खुद से ऊपर वालों को सिर्फ अपना खाना खाने पर कन्विंस करने की कोशिश करता है, लेकिन ट्रिमगासी कहता है कि इसका कोई फायदा नहीं। फिर गौरिंग उससे नीचे वालों तक मैसेज पहुंचाने की कोशिश करता है, लेकिन ट्रिमगासी अपने पैंट्स अनजिप करके उन पर यूरिन कर देता है और गौरिंग उसे नफरत से देखता है। गौरिंग ट्रिमगासी को डॉन कीहोते की कॉपी दिखाता है और इससे पहले ये पूछता है कि ट्रिमगासी ने कौन सा पर्सनल आइटम चूज किया और ट्रिमगासी बताता है कि वो अपने साथ समुराई प्लस लाया है। अगले दिन हॉल से एक बॉडी गिरती है जिससे गौरिंग बहुत ज्यादा डर जाता है, जबकि ट्रिमगासी बिल्कुल बेपरवाह दिखाई देता है। गौरिंग दूसरे सेल्स पर चिल्लाता है कि क्यों कोई उस बॉडी पर रिएक्ट नहीं कर रहा, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिलता। इसके बाद गौरिंग कंक्लूड करता है कि ट्रिमगासी ने अपने सेलमेट को कैनिबलाइज कर दिया था। उसी वक्त प्लेटफॉर्म नीचे आता है जिस पर एक जख्मी ब्लडेड एशियन औरत मेहारू नीचे आती है। गौरिंग उसके लिए फिक्रमंद था, लेकिन ट्रिमगासी उससे कहता है कि वो उसके लिए परेशान ना हो और उसे बताता है कि ये मेहारू है जो अपने बेटे की तलाश में हर महीने पिट में नीचे की तरफ जाती है। ये भी बताता है कि मेहारू हर महीने अपने सेलमेट को मार देती है ताकि उसके अपने बेटे के साथ पेयर बनने के चांसेस बढ़ सके अगले महीने की सेल रोटेशन के दौरान। और वो बॉडी जो नीचे गिरी थी वो मेहारू का ही सेलमेट होगा जिसे उसने धक्का दिया। प्लेटफॉर्म नीचे की तरफ जाता है और लेवल 49 के प्रिजनर्स मेहारू पर अटैक कर देते हैं। गौरिंग उन्हें रोकने के लिए उन पर चिल्लाता है, लेकिन वो इसे इग्नोर कर देते हैं। ट्रिमगासी उसे इंटरफेयर ना करने को कहता है
और ये भी कि वो उसे सिर्फ कुछ दिनों के लिए रखेंगे। मिहारू अपने सेल्फ डिफेंस में दोनों आदमियों को मार देती है और प्लेटफॉर्म पर वापस आ जाती है और नीचे जाते हुए ट्रिमागासे और गौरंग की तरफ बगैर किसी इमोशन के देखती है। मिहारू के जाने के बाद गौरंग ट्रिमागासे को डॉन किहोते पढ़कर सुनाना शुरू कर देता है। वो उसके लिए चैप्टर 1 से स्टार्ट करता है और ये दोनों इस मंथ में एक दूसरे के दोस्त बन जाते हैं। एक रात ट्रिमागासे गौरंग से पूछता है कि क्या वो गॉड पर यकीन रखता है। गौरंग जवाब नहीं देता, लेकिन ट्रिमागासे उससे उन दोनों के लिए प्रे करने को कहता है और बताता है कि ये रूम गैस से भर रहा है जिससे वो गहरी नींद में चले जाएंगे और जब वो जागेंगे वो एक डिफरेंट सेल में होंगे। वो बताता है कि ये उसका पिट में सेकंड टू लास्ट मंथ है और उसे नहीं लगता कि गौरंग लंबे अरसे तक सरवाइव कर पाएगा और उसका मानना है कि वो पिट में टाइम स्पेंड करने के लिए डिग्री डिजर्व करता है। गौरंग ट्रिमागासे से सेम सवाल करता है जिस पर वो जवाब देता है कि इस महीने से वो गॉड पर यकीन करने लग गया है। जब गौरंग जागता है तो वो अपने बेडरूम में खुद को बंधा हुआ पाता है। फिर ट्रिमागासे उसके सामने आता है और ये रिवील होता है कि अब ये दोनों लेवल 171 पर हैं। ट्रिमागासे कहता है कि भूख एक इंसान को पागल बना देती है और गौरंग का मीट ज्यादा डिजायरेबल है क्योंकि वो ट्रिमागासे से यंग है। वो एडमिट करता है कि वो गौरंग को मारना नहीं चाहता और एटलीस्ट एक हफ्ते के लिए उसे जिंदा रहने देगा। उनके ऊपर वाले प्लेटफॉर्म से चीखों की आवाजें सुनाई देती हैं। उनके फेलो प्रिजनर्स ये जानकर चीख रहे थे कि उन्हें किस लेवल पर रीअसाइन किया गया है। कई बॉडीज हॉल से नीचे गिरती हैं। ट्रिमागासे गौरंग का गैग रिमूव कर देता है और वो अपनी जिंदगी के लिए भीख मांगने लग जाता है, लेकिन ट्रिमागासे कहता है कि उनकी दोस्ती कभी भी हमेशा रहने वाली नहीं थी। फिर उनके रूम में प्लेटफॉर्म आता है जिसमें सिवाय खाली प्लेट्स के और कुछ नहीं होता, जिन्हें ट्रिमागासे फ्रस्ट्रेशन में फेंक देता है। फिर एक्सप्लेन करता है कि 8 दिन के बाद वो गौरंग के फ्लैश के स्ट्रिप्स कट करना शुरू कर देगा और हर बार गौरंग के जख्मों को भर देगा ताकि ब्लीडिंग से गौरंग की मौत ना हो जाए। गौरंग कहता है कि शायद इमिग्रेंट की मौत एक एक्सीडेंट थी, लेकिन गौरंग की मौत एक्सीडेंट नहीं होगी और इसका जिम्मेदार ट्रिमागासे होगा। लेकिन वह जवाब देता है कि इसके जिम्मेदार वो लोग हैं जो ऊपर हैं। अगले 8 दिनों के लिए ट्रिमागासे ने गौरंग को बांध कर रखा। वो खुद को छुड़ाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। 8वें दिन ट्रिमागासे गौरंग से कहता है कि अब वक्त आ गया है कि वो अपने सेलमेट को कंज्यूम करे। गौरंग रेजिस्ट करने के लिए बहुत थक चुका था और संजीदगी से ट्रिमागासे से कहता है कि वो उसे अपनी मौत का जिम्मेदार ठहराएगा। उसके लिए ना ही सर्कमस्टांसेस जिम्मेदार थे, ना वो जो उनसे ऊपर है। ट्रिमागासे गौरंग की टांग से एक स्लाइस निकाल लेता है, लेकिन मिहारू जो कि प्लेटफॉर्म से नीचे उतरती है उसे रोक देती है। मिहारू एक वाइन बॉटल के साथ ट्रिमागासे को नॉकआउट कर देती है और उसी के समुराई प्लस से उसका गला काट देती है और गौरंग को खोल देती है, जिसने उसे मौत की घाट उतार दिया। गौरंग छूट जाता है। जब गौरंग नींद से जागता है तो मिहारू को ट्रिमागासे का गोश्त काटते हुए देखता है, जिसे वो अपने और गौरंग दोनों को खिलाने के लिए इस्तेमाल करती है। उसके नीचे की तरफ जाने से पहले गौरंग उससे उसके बेटे का नाम पूछता है, लेकिन वो कोई जवाब नहीं देती। अगला पूरा महीना गौरंग ट्रिमागासे की बॉडी से सर्वाइव कर पाता है और उसे ट्रिमागासे का हेलुसिनेशन होने लग जाता है। वो उसे लैक ऑफ रिस्पेक्ट और सिंपैथी का ताना देता है जो गौरंग ने उसे दिखाया, ये क्लेम करते हुए कि अब वो दोनों कातिल हैं। लेकिन ट्रिमागासे ज्यादा सिविलाइज था। मंथ एंड पर फिर से रूम में गैस फैल जाती है और वो मिहारू के साथ फिजिकल एनकाउंटर का ड्रीम देखता है। अगले दिन वो एक डैक्सन पपी के जरिए जागता है और उसे पता चलता है कि वो अब लेवल 33 पर है। इस डॉग का नाम रामसेस II है, जिसकी ऑनर इमोगिरी नामी एक लेडी है जो उसकी न्यू सेलमेट है। इमोगिरी बताती है कि वो कभी भी रामसेस के बगैर पिट में नहीं आ सकती थी। गौरंग तंज से कहता है कि पिट में एक डॉग को लाना बुरी चॉइस है क्योंकि वो यहाँ मर जाएगा। इमोगिरी फिर किताब लाने के उसके अपने फैसले पर उसका मजाक उड़ाती है और उसे उसके नाम से पुकारती है, जिससे वो ये पूछने पर मजबूर हो जाता है कि वो उसे कैसे जानती है। वो जवाब नहीं देती, सिर्फ उसे ये बताती है कि अगर वो चाहे तो सिगरेट पी सकता है, जिस पर वो अचानक उसे पहचान लेता है। एक फ्लैशबैक सीन से पता चलता है कि गौरंग एडमिशन से पहले इमोगिरी को इंटरव्यू दे रहा था कि उसे किसी किस्म की एलर्जी या डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस तो नहीं है। ये रिवील होता है कि वो इंटरव्यू के दौरान स्मोकिंग कर रहा था। इमोगिरी ने उसे फर्मली बताया कि एडमिशन के बाद उसे स्मोकिंग की परमिशन नहीं होगी। उसने बाद में उससे उसके फेवरेट खाने के बारे में पूछा। पहले वो इस बारे में कंफ्यूजन में था कि उससे ये सब क्यों पूछा जा रहा है। जब इमोगिरी ने बदकिस्मती से एक्सप्लेन किया कि इसे मेन्यू में ऐड किया जाएगा, गौरंग ने जवाब दिया एस्कर्गो अला बोर्गिन्योन, यानी स्नेल्स विद गार्लिक बटर। बैक इन द प्रेजेंट गौरंग पूछता है कि क्या इमोगिरी उसे फ्री करने के लिए यहाँ मौजूद है। वो कहती है कि वो नहीं कर सकती और उसकी तरह वो अपनी मर्जी से पिट में आई थी। गौरंग उसे बताता है कि लोग हर रोज पिट में मरते हैं, जिसका जवाब इमोगिरी ये देती है कि इसे एक्चुअली वर्टिकल सेल्फ मैनेजमेंट सेंटर कहते हैं। गौरंग पूछता है कि टोटल लेवल्स कितने हैं, जिस पर वो जवाब देती है कि 200 हैं।
गौरंग फिर कहता है कि 200 लेवल्स के लिए एनफ फूड नहीं है, लेकिन इमोगिरी का कहना है कि अगर हर कोई अपनी जरूरत के मुताबिक ही खाए तो खाना लोएस्ट लेवल तक पहुंच सकता है। प्लेटफॉर्म उनके सेल में आता है। गौरंग के खाते हुए इमोगिरी 2 प्लेट्स तैयार करती है और फिर रामसेस को खिलाती है, ये बताते हुए कि वो अपने डॉग को एक दिन और दूसरे दिन खुद खाकर अपना खाना राशन करती है। गौरंग ने उसे बताया कि वो ना चाहते हुए एक बच्चे की मौत की वजह बन सकती है। इमोगिरी कंफ्यूज नजर आती है, ये बताते हुए कि 16 साल से कम उम्र बच्चों को पिट में आना अलाउ नहीं है। गौरंग कहता है एटलीस्ट एक बच्चा पिट में है, लेकिन इमोगिरी इंसिस्ट करती है कि इस रूल में कोई एक्सेप्शंस नहीं है। प्लेटफॉर्म उतरता है और इमोगिरी अपने नीचे मौजूद लोगों को बताती है कि उसने उनके लिए प्लेट्स तैयार कर रखी हैं। वो उन पर जोर देती है कि वो सिर्फ वही खाएं जो प्लेट में है, फिर नीचे वालों के लिए इसी तरह की प्लेट्स तैयार करें और उन्हें भी ऐसा करने को कहें। लेवल 34 के मेल्स एग्रेसिवली कहते हैं कि वो अभी अभी लेवल 88 से आए हैं और प्रैक्टिकली भूख से मर रहे हैं। जब इमोगिरी उनसे कहती है कि उनकी जिम्मेदारी है कि उन लोगों का ख्याल रखें जो इस महीने उनसे कम खुशकिस्मत रहे हैं, गौरंग इमोगिरी को बताता है कि अगर कैदी अपने खाने को राशन करने के लिए एनफ रीजनेबल होते तो एडमिनिस्ट्रेशन को मालूम होता कि इसे बाहर की दुनिया में होने से कैसे रोका जाए। इमोगिरी ने गौरंग से पूछा कि क्या वो सोचता है कि एडमिनिस्ट्रेशन जो कुछ भी करती है वो बुरा है, ये जाहिर करते हुए कि वो उनके लिए 25 साल से काम कर रही है। गौरंग ने जवाब दिया कि उसे उसकी वजह से स्पेशल प्रिविलेजेस मिले हैं। इसके बरक्स उसे अपने सेलमेट को चूज करने की आज़ादी थी। हर रोज इमोगिरी अपने नीचे वालों को कन्विंस करने की कोशिश करती रहती है, लेकिन उसकी रिक्वेस्ट को हर बार इग्नोर कर दिया जाता है। 15वें दिन गौरंग उन आदमियों से गुस्से से कहता है कि अगर वो इमोगिरी के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं करेंगे तो वो बाकी का पूरा महीना उनके खाने को गंदा कर देगा। इमोगिरी कहती है कि वो नीचे वालों को डराने की बजाय कन्विंस करना चाहती थी। गौरंग कहता है कि यही वाहिद रास्ता था। इमोगिरी ऊपर वालों को कन्विंस करने की कोशिश करती है, लेकिन गौरंग कहता है कि वो नहीं सुनेंगे क्योंकि वो ऊपर की तरफ डेफिकेट नहीं कर सकता, इसलिए उसके पास कामयाबी से उन्हें धमकी देने के लिए कुछ नहीं है। अगले दिन मेहारू प्लेटफॉर्म पर आती है, शदीद जख्मी और बमुश्किल होश में है। जब वो उसकी चोटों की तरफ ध्यान देते हैं, प्लेटफॉर्म नीचे आता है और मेहारू मूवी में पहली बार बोलती है, सिर्फ ये कहते हुए कि सर्दी है। गौरंग को एहसास हुआ कि रूम का टेम्परेचर उनको फ्रीज करने के लिए कम किया जा रहा है। इमोगिरी के डॉग रामसेस ने गोश्त का एक टुकड़ा ले लिया था। वो डॉग से स्क्रैप के लिए लड़ता है और टेम्परेचर नॉर्मल हो जाता है। मेहारू उनके सेल में रुकती है और आधी रात को गौरंग दोनों औरतों के दरमियान लड़ाई की आवाज से जागता है। वो लड़ाई को रोकता है। इमोगिरी दुख में रो रही थी तो उसे पता चलता है कि मेहारू ने रामसेस को मार दिया है। अगले दिन मेहारू एक बार फिर प्लेटफॉर्म से नीचे चली जाती है। गौरंग ने इमोगिरी को बताया कि मेहारू अपने बेटे को ढूंढ रही है। इमोगिरी कहती है कि वो समझ नहीं पाई मेहारू किस चीज से गुजर रही है, क्योंकि इमोगिरी की अपनी कोई औलाद नहीं है। गौरंग देखता है कि मेहारू उनके नीचे वाले सेल में आदमियों को छुरा घूमती है, जबकि इमोगिरी 10 महीने पहले मेहारू के साथ अपने इंटरव्यू को याद करके कहती है कि मेहारू तो अकेले पेट में आई थी। उसने ये भी रिवील किया कि मेहारू एक एक्टर है, वो यतीम है और उसकी कोई औलाद नहीं है और उसकी पर्सनल आइटम एक यूकेलेली है। वो मेहारू के लिए रेसिस्ट कमेंट्स करती है और गौरंग के एक किताब लाने के फैसले का मजाक उड़ाती है। फिर रिवील करती है कि वो 8 सालों से लोगों को पेट में भेज रही है, लेकिन वो यहाँ की इनह्यूमन कंडीशन से अनजान थी। वो अपनी चेस्ट पर कैंसर के स्कार्स दिखाने के लिए अपनी शर्ट ओपन करती है और बताती है कि उसने 3 साल तक इस बीमारी से फाइट की है और पेट के अंदर सिस्टम को ठीक करने के लिए आई है, जब उसे पता चला कि उसका डायग्नोसिस पूरा हो गया है। अगले दिन प्लेटफॉर्म एस्कर्गो अला बॉर्गिनियन की एक अनटच्ड प्लेट के साथ पहुंचता है। गौरंग उससे खुश होता है, लेकिन सारा खुद नहीं खाता और हर राशन प्लेट पर 2 स्नेल्स रख देता है। जब गौरंग इमोगिरी से पूछता है कि वो क्यों नहीं खा रही, तो वो कहती है कि आज का दिन रामसेस के खाने का दिन था। फिर गौरंग उससे कहता है कि उसे कुछ ना कुछ जरूर खाना चाहिए, क्योंकि ये महीने का आखिरी दिन है और उनके पास ये जानने का कोई तरीका नहीं है कि वो कल किस लेवल पर होंगे। गौरंग बदकिस्मती से सेल 202 में जागता है। इमोगिरी की बात गलत साबित हो जाती है कि यहाँ सिर्फ 200 लेवल्स हैं और ये जानकर डरे हुए हैं कि उसके नीचे और भी कई सेल्स हैं। इमोगिरी खुद को फांसी दे देती है। गौरंग ट्रिमेगासी और इमोगिरी का हेलुसिनेशन एक्सपीरियंस करता है और उसे कहा जाता है कि वो उसकी डेड बॉडी को खा ले। इस हेलुसिनेशन से बुरी तरह परेशान होने के बाद वो इनकार कर देता है और उसकी बजाय सरवाइव करने के लिए डॉन कीहोते के पेजेस खाता है। इवेंचुअली वो ट्रिमेगासी की छोड़ी हुई समुराई प्लस का इस्तेमाल करते हुए इमोगिरी की बॉडी से स्लाइस कट करता है। अगले दिन गौरंग जागता है और देखता है कि उसके साथ वाले बेड पर मेहारू सो रही है। वो समुराई प्लस के साथ उसे मारने की कोशिश करती है। गौरंग चीखते हुए जागता है और उसे पता चलता है कि यह सिर्फ एक ख्वाब था। गौरंग को पता चला कि वो अब सेल नंबर 6 में है और उसका नया सेलमेट भारत नाम का एक रिलीजियस ब्लैक मैन है
जो कुछ अरसे से पेट से भागने की कोशिश कर रहा है और अब उसे पूरी तरह यकीन है कि अब वो यहाँ से निकल जाएगा। भारत अपने ऊपर वाले कपल को बताता है कि खुदा ने उससे बात की और उसे पेट से बचने की इंस्ट्रक्शंस दी, दो हमदर्द लोगों की तरफ इशारा करते हुए जो उसकी मदद कर रहे थे, और ऐसा करने पर उन्हें इटर्नल लाइफ इनाम के तौर पर दी गई। वो उसकी मदद करने के लिए मान जाते हैं। भारत ने अपनी रस्सी उनकी तरफ फेंकी और जैसे ही वो चढ़ना शुरू करता है, औरत उसके चेहरे पर डेफिकेट कर देती है। भारत को बेवकूफ बनाया गया था और उसकी रस्सी सबसे नीचे गिर जाती है और वो खुद भी होल से नीचे गिरने वाला था, लेकिन गौरंग ने उसे बचा लिया। प्लेटफॉर्म खाने से भरा हुआ होने के बावजूद जब उनके सेल में पहुंचता है, भारत खाना नहीं खाता। लेवल 5 पर मौजूद कपल के फिजिकल होने की आवाज ये दोनों आदमी सुनते हैं। उस रात गौरंग को एक बार फिर ट्रिमेगासी का एपरेशन मिला, जो उसे पेट से आजाद होने से पहले सिर्फ 1 माह बाकी रहने पर मुबारकबाद देता है। गौरंग भारत को अपने साथ प्लेटफॉर्म पर आने के लिए कन्विंस करता है ताकि दूसरे कैदियों को उनका खाना राशन करने के लिए कन्विंस कर सके और बदमाश कैदियों से खुद को डिफेंड करने के लिए वेपन्स बनाए। गौरंग का अंदाजा है कि टोटल 250 लेवल्स हैं। भारत पूछता है कि इस सूरत में उन्हें क्या करना चाहिए जब उनका खाना लोएस्ट लेवल पर पहुंचने से पहले खत्म हो जाए। गौरंग कहता है कि वो सिंपली प्लेटफॉर्म पर राइड करेंगे। भारत शुरू में ऐसा करने से हिचकिचाता है, ऐसे लेवल को जो टॉप से इतना करीब है इतनी आसानी से नहीं छोड़ना चाहता, लेकिन क्विकली मान भी जाता है। अगले दिन दोनों आदमी नीचे की तरफ अपना सफर शुरू करते हैं। ऊपर मौजूद कपल उनका मजाक उड़ाता है। गौरंग का कहना है कि वो लेवल 51 पर पहुंचते ही खाना देना शुरू कर देंगे, क्योंकि पहले 50 लेवल्स के लोगों को हर रोज खाना मिलता है। लेवल 7 पर एक आदमी जिसने भारत को चंद माह पहले ऊपर चढ़ने में मदद की थी, उनसे रिक्वेस्ट करता है कि वो उसे खाने दे, क्योंकि वो पिछले महीने लेवल 114 पर था। लेकिन गौरंग को उस पर रहम नहीं आता। प्लेटफॉर्म से जबरदस्ती खाना लेने की कोशिश करने से पहले वो आदमी भारत के बारे में रेसिस्ट कमेंट्स करता है। गुस्से में भरे भारत ने उसे मौत के घाट उतार दिया। इस लेवल से आगे दोनों पहले 50 लेवल्स पर कैदियों को खाने से सख्ती से मना करते हैं। एक लेवल पर वो सर बारंबा से मिलते हैं। व्हीलचेयर पर बैठा एक शख्स। भारत और सर बारंबा एक दूसरे को पहले से जानते हैं। बारंबा उन्हें बताता है कि सिविलिटी और डिस्कशन वायलेंस से ज्यादा इफेक्टिव है। फिर कहता है कि सिस्टम को तोड़ने की उनकी कोशिश मीनिंगलेस हो जाएगी अगर एडमिनिस्ट्रेशन को एहसास ही ना हुआ कि उन्होंने क्या किया है। इसके बाद वो सजेस्ट करता है कि वो खूबसूरती से तैयार किया हुआ पैनाकोटा की प्लेट को बचा कर रखें और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए मैसेज के तौर पर उसे लेवल 0 तक वापस भेज दें। दोनों पैनाकोटा की पैशनेटली हिफाजत करते हैं, इस बात को यकीनी बनाते हुए कि ये अनटच्ड रहे, और लेवल 51 पर पहुंचने के बाद खाना देना शुरू कर देते हैं। उन कैदियों पर हमला करते हैं जो उन्हें अलॉट किए गए खाने से ज्यादा खाने की कोशिश करते हैं। जब वो लेवल 250 पर पहुंचते हैं तो उन्हें एक आदमी की लाश नजर आती है। गौरंग को याद है ये वही सेल था जहां मिहारू जागी थी। प्लेटफॉर्म नीचे जाना जारी रखता है। फिर उन्हें पता चलता है कि यहाँ 250 से ज्यादा लेवल्स हैं। प्लेटफॉर्म किसी लेवल पर नहीं रुक रहा। भारत कंक्लूड करता है कि अगर सेल में कोई भी जिंदा ना हुआ तो प्लेटफॉर्म उस लेवल पर नहीं रुकता। उन्होंने मिहारू की चीखें सुनी और उन्हें पता चला कि उस पर 2 कैदी हमला कर रहे हैं। भारत और गौरंग प्लेटफॉर्म से छलांग लगाते हैं और वॉलेंटली आदमियों का सामना करते हैं। मिहारू को बुरी तरह स्टैप किया गया है। गौरंग उसे देखकर रोता है, लेकिन प्लेटफॉर्म के निकलते ही भारत उससे प्लेटफॉर्म पर घसीट लेता है। ये दोनों जख्मी हो जाते हैं और ट्रॉमेटाइज नजर आते हैं। प्लेटफॉर्म अभी तक बगैर रुके नीचे जा रहा है। प्लेटफॉर्म पर अनटच पैनाकोटा के अलावा कोई खाना नहीं बचा है। प्लेटफॉर्म फाइनली लेवल 333 पर रुक जाता है। भारत अज्यूम करता है कि वो लास्ट लेवल पर पहुंच गए हैं और गौरंग से कहता है कि वो ऊपर की तरफ जाने के लिए खुद को तैयार कर ले। तभी गौरंग ने एक छोटी बच्ची को बेड के नीचे छुपे हुए देखा। वो प्लेटफॉर्म से उतरते हैं, लेकिन वापस आने से पहले ये नीचे की तरफ जाता रहता है। गौरंग ने भारत को, जो अभी तक पैनाकोटा पकड़े हुए है, उसे दोबारा प्लेटफॉर्म पर फेंकने को कहा, लेकिन उसने इनकार कर दिया। जैसे जैसे प्लेटफॉर्म उनसे दूर होता जाता है, दोनों को एहसास होता है कि रूम का टेम्परेचर बिल्कुल भी नहीं बदला। लड़की बेड के नीचे से आहिस्ता आहिस्ता रेंगती हुई बाहर निकलती है। उस बच्ची का चेहरा मिहारू से काफी मिलता जुलता है। गौरंग रियलाइज करता है कि मिहारू जिस बेटे की तलाश कर रही थी वो दरअसल उसकी बेटी है। हिचकिचाते हुए वो बाहर जाने से पहले उसे पैनाकोटा खिलाते हैं। गौरंग ने ट्रिमेगासी के बारे में एक और ख्वाब देखा, जो लेवल 6 से खाने को नीचे तक लाने में उसकी बहादुरी पर उसकी तारीफ करता है और उसे पूछता है कि क्या उसका भारत को खाने का प्लान है। फिर वो इमोगिरी को हेलुसिनेट करता है, जो उसे बताती है कि रामसेस एक मैसेज है। फिर भारत उसे जगाता है, जो उसे बताता है कि ये बच्ची एक मैसेज है। वो प्लेटफॉर्म की तरफ देखता है कि लड़की उसके ऊपर आराम से सो रही है। अफर्म करता है कि यही मैसेज है। फिर अचानक जागता है, यानी फिर से वो ख्वाब देख रहा था। फिर उसे पता चलता है कि भारत तो जख्मों की वजह से मर गया है। मिहारू की बेटी को बेड में सोता हुआ देखकर वो उसे उठाता है और प्लेटफॉर्म के आने पर उसे लेकर उस पर बैठ जाता है।
एक बार जब प्लेटफॉर्म लोएस्ट लेवल पर पहुंच जाता है तो एक बार फिर गौरंग को ट्रिमागासी का ऑपरेशन नजर आता है जो उसे प्लेटफॉर्म छोड़ने को कहता है। गौरंग पहले ये कहकर इनकार कर देता है कि उसे प्लेटफॉर्म पर लेवल 0 तक जाना है, लेकिन ट्रिमागासी कहता है कि ये जरूरी नहीं है क्योंकि वो मैसेज नहीं है। गौरंग कहता है कि वो बेरर है। ट्रिमागासी कहता है कि मैसेज को बेरर की कोई जरूरत नहीं है। ये समझते हुए कि ट्रिमागासी सही है, गौरंग प्लेटफॉर्म से उतर जाता है और दोनों एक साथ चलते हैं जब वो सोती हुई बच्ची को ऊपर जाते हुए देखते हैं। और यहीं पर इस मूवी का एंड हो जाता है। If you like this video, please like, share and subscribe and hit bell icon for latest updates. Thanks for watching. Take care.